नमस्कार साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2024 में आने वाली है। साथ ही में दोस्तों कुछ न्यूज़पेपर और कुछ अधिकारियों के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि यूपी पुलिस के इतिहास में यह सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। मतलब यह जानकारी है कि 60,000 से भी ज़्यादा पदों पर जो कांस्टेबल की वैकेंसी है यह आने वाली है। साथ ही में दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो यह वैकेंसी है इसकी बेसिक टू एडवांस प्रॉपर जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको साथ ही में हम यह भी बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम। तो पूरी दोस्तों प्रॉपर तरीके से A to Z आपको जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को जरूर देखना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बता दें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है कि 60,000 से भी ज़्यादा पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी मैंने यहाँ पर लगाया है कि इस हफ्ते शुरू होंगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल जो है यह लगाया है और बताया जा रहा है कि दिसंबर में, लास्ट दिसंबर 30 या आप 31 दिसंबर को यह जो फॉर्म है वह भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में आप ऑफिशियली साइट पर भी देखते रहिएगा। जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाती है तो आप फॉर्म तुरंत ही भर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बाद में सर्वर इशू होते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं, टोटल जो पोस्ट हैं 60,244 पोस्टों पर यह वैकेंसी आने वाली है। 60,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं, तो 60,244 पदों पर यह कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वह आने वाली है। अप्लाई डेट की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जनवरी 2024 में यह वैकेंसी आ जाएगी। मतलब जनवरी के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको यह जो रिक्रूटमेंट है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी यह जानकारी कन्फर्म हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की हम, तो जितने भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं दोस्तों पुरुष में, मेल में 18 से 22 साल तक हैं दोस्तों उनकी एज है, तो वह दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं बेझिझक, कोई भी पूछने वाली बात नहीं है इसमें। बाकी जो ओबीसी, SC ST और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं 18 से 27 साल तक के हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। 5 साल की जो ओबीसी, SC ST और महिला के लिए जो यूपी में जो है वह छूट दी जाती है। क्वालिफिकेशन की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप 12वीं क्लास पास आउट हैं, 12वीं पास हैं, तो बेझिझक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। फीस की दोस्तों बात करें तो 400 रुपया आपको जो फॉर्म भरने की फीस है दोस्तों वह लगने वाली है, और आपका जो फॉर्म है वह ऑनलाइन मोड होने वाला है। आप कैफे से जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों सैलरी की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 30,000 से भी ज़्यादा आपकी सैलरी होने वाली है शुरू में ही। अगर आपको यह नौकरी लग जाती है तो 30,000 से ज़्यादा ही सैलरी आपको दी जाएगी। बाकी एज लिमिट काउंटेशन की दोस्तों हम बात करें कि एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, तो इसके ऊपर अभी कोई हम नहीं कह सकते। जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी उसमें जो चीज़ मेंशन की होगी वह हम आपको बता देंगे। देखिए झूठ और ये उल्टी सीधी चीज़ या प्रीवियस ईयर की चीज़ बताना यह आजकल देखिए दोस्तों ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हर बार नया जो है शेड्यूल वह आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो आर्टिकल मैंने लगाया है कि इसी हफ्ते शुरू होगी 60,000 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती। यह एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला था, उसके बेस पर हम यह जानकारी बता रहे हैं। साथ ही में कुछ अधिकारियों के द्वारा भी यह बताया गया है कि जो जनवरी में है 2024 में यह जो वैकेंसी है यह निकलने वाली है। तो आप यह मान के चलिए 2024 में अब जिस मंथ में भी आए, जिस वीक में भी आए जनवरी के, यह वैकेंसी आने वाली है, तो यह पक्की खबर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बेसिक्स जानकारी जो मैंने अभी आपको बता दी। अब बात करते हैं एडवांस जानकारी की कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपको पढ़ना है तो अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मैं बता दूं 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, जो दोस्तों 300 नंबर के होते हैं। मतलब एक जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर का होता है। साथ ही में इसमें दोस्तों जो समय सीमा है वह 2 घंटे मिलती है। मतलब 150 क्वेश्चन 300 नंबर के 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, आप यहाँ अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 300 नंबर के होते हैं। समय सीमा 2 घंटे में सॉल्व करनी है। साथ ही में दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 के रूप में रखी जाती है। तो अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, उन क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी उन्हें छोड़ दीजिए, उनमें बिल्कुल भी जो है चिन्ह या करेक्ट आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको बाद में समस्याएं आ जाती हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ें। तो दोस्तों जो आपका जीके और जीएस होता है, मतलब जनरल नॉलेज और
तो उसमें से दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके और जीएस में से मिलाकर। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जीके आना होता है जनरल नॉलेज और जीएस आना होता है जनरल। अब इसका मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, तो आप समझ लीजिएगा। जीके जीएस दोनों मिला के 37 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों जो हिंदी है, हिंदी में से भी आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो जीके और हिंदी देखिए दोस्तों उतना कठिन तो नहीं रहता है, तो जीके और हिंदी को अच्छा अभी से तैयार कीजिएगा, क्योंकि बाद में समय देखिए जैसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाती है तो समय बहुत ही कम मिलता है और बहुत ही कठिन एग्जाम है, क्योंकि आप जानते हैं इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जितनी वैकेंसी होती नहीं है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी रीजनिंग की दोस्तों हम बात करें तो रीजनिंग में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 55 क्वेश्चन से भी ज़्यादा रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो रीजनिंग अच्छे से कीजिएगा। बाकी जिन बच्चों को मैथ से या क्या कहलाता है आपकी इंग्लिश से एलर्जी है कि इंग्लिश नहीं बनती, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार इंग्लिश नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दें मैथ से भी 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, चार जो यह सब्जेक्ट हैं 5, इनको आपको अच्छे से ध्यान देना है। आप सबसे पहले रीजनिंग और जीके जीएस को ध्यान दीजिएगा, बाद में हिंदी और मैथ पे भी प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। साथ ही में जिन क्वेश्चन में डाउट है उनमें निशान करेक्ट का नहीं लगाइएगा, क्योंकि बाद में समस्याएं होती हैं, आप भी जानते हैं। बात में दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या होगा, तो दोस्तों अगर आपका इसमें हो जाता है, तो आप अगर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, तो दोस्तों जो आपकी हाइट है 168 सेंटीमीटर जो मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है, और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की 79 से 84 सेंटीमीटर तक चेस्ट की चौड़ाई चाहिए मेल में। रनिंग 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करनी है मेल को, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में कवर करनी है। साथ ही में दोस्तों जो मुझसे मिस्टेक हो गई हो, मुझसे ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता सकते हैं, या आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर जितना मुझे पता होगा, जितना मैं सर्च करूंगा, तो वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बताऊंगा। जो चीज़ मुझसे नहीं बनेगी आप भी बता सकते हैं। साथ ही में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।